नमस्कार विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज इस क्लास के दौरान प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा के बारे में अध्ययन करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने जो नॉन कोऑर्डिनेट्स में वर्ग होते हैं जैसे पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस और एनेलिडा, इन संघ के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो लेते हैं प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। अक्सर यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो संघ का नाम है आर्थ्रोपोडा। बात करते हैं इस आर्थ्रोपोडा का अर्थ की बात करें तो आर्थो का अर्थ होता है जॉइंट और पोडा का अर्थ होता है पैर। तो बात करें इसमें संधियुक्त उपांग वाले प्राणी आते हैं। संधियुक्त उपांग वाले प्राणी आते हैं अर्थात जो पैर होते हैं पैर में जॉइंट होते हैं अर्थात संधियां होती है। और बात करें यहाँ पर इन प्राणियों में तीन जोड़ी टांगे होती है। आर्थ्रोपोडा में आने वाले जो इनके सदस्य होते हैं, जो प्राणी होते हैं, उनमें तीन जोड़ी टांगे पाई जाती है और इन उपांगों के बीच में जॉइंटेड होते हैं, अतः इसे आर्थ्रोपोडा के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो आर्थ्रोपोडा में जो मुख्य करैक्टर होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन आवास की। तो यह जलीय, और स्थलीय सामान्य होते हैं। कुछ आर्थ्रोपोडा की बात करें जो वृक्षों के ऊपर भी निर्भर करते हैं जिसको वृक्षाश्रयी कहते हैं। तो सामान्यतः बात करें ये जलीय, स्थलीय और वृक्षाश्रयी अर्थात वृक्षों पर भी पाए जाते हैं। और हम बात करते हैं इनका शारीरिक संगठन की बात करते हैं। शारीरिक संगठन की बात करते हैं तो इनमें आने वाले जो प्राणी होते हैं इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर पर निर्मित होता है। अब हम बात करते हैं जनन स्तर की बात करें तो इन प्राणियों में भ्रूण विकास में भ्रूण के चारों ओर त्रिजनन स्तर पाया जाता है, जिसमें बात करें सबसे बाहर जो जनन स्तर होता है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, और उसके बीच में मेसोडर्म, और सबसे अंदर की ओर जो होता है इसको बोलते हैं एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म सबसे बाहर होता है, मेसोडर्म मध्य में होता है और एंडोडर्म सबसे अंदर होता है। तो ये त्रिजनन स्तर वाले प्राणी है। सबसे बाहर जनन स्तर होगा जिसका नाम है एक्टोडर्म, बीच में जिसका नाम है मेसोडर्म और सबसे अंदर होता है जिसको बोलते हैं एंडोडर्म कहते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद यदि बुआ की बात करें जिसको सिलोम कहते हैं, तो अपने लास्ट संघ में बात की थी कि आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ध्यान रखें आप, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का,
इनमें आने वाले जो प्राणी होते हैं इनमें वास्तविक देहगुहा होती है, और इस वास्तविक देहगुहा को साइजोसील प्रकार की कहते हैं। इनमें जो वास्तविक देहगुहा होती है इसको साइजोसील कहते हैं। इसके अलावा जो शेष संघ में जो सिलोम होती है उसको एंटेरोसील कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इनमें वास्तविक सिलोम होती है, वास्तविक गुहा होती है, जिसे साइजोसील के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लक्षणों की बात करते हैं। तो ध्यान रखें, आर्थ्रोपोडा का मुख्य लक्षण होता है संधियुक्त उपांग वाले प्राणी, जॉइंटेड प्राणी आता है, और इसमें 3 जोड़ी टांगे होती है, 3 जोड़ी उपांग होते हैं। अब इसके बाद लक्षणों की बात करते हैं। अब शरीर की बात करते हैं। तो शरीर होता है वो सिर, वक्ष व उदर में विभाजित होता है। शरीर की बात करें, शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। इसके अलावा बात करते हैं नेत्रों की बात करें। तो इनमें आने वाले जो प्राणी होते हैं इनमें नेत्र सामान्य 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं सामान्य नेत्र, दूसरे को बोलते हैं संयुक्त नेत्र। संयुक्त नेत्र और संयुक्त नेत्र की इकाई को बोलते हैं नेत्रांशक। ये कभी कभार एग्जाम पूछते हैं। संयुक्त नेत्र की इकाई क्या है? नेत्रांशक, जिसे ओमेटिडियम बोलते हैं, ओमेटिडियम बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो नेत्र इसमें 2 प्रकार के होते हैं। तो सामान्य नेत्र होते हैं और दूसरे कमांड नेत्र होते हैं, जिसको संयुक्त नेत्र कहते हैं, और इस इकाई का नाम है नेत्रांशक, इसको ओमेटिडियम भी कहते हैं। अब बात करते हैं इन जंतुओं में उत्सर्जन की बात करते हैं। तो ध्यान दें, इनमें उत्सर्जन के लिए मेल पिगी, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें मेल पिगी नलिका होती है। जैसे बात करें कॉकरोच की बात करें, जो कि आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, इनमें सामान्यतः मेल पिगी नलिका होती है। इसके अलावा बात करें अपन हरित ग्रंथियां, जो प्रोन होती है, प्रोन में उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथियां होती है। तो आपको दोनों याद रखना है। इनमें प्राणियों में उत्सर्जन की बात करें, इसमें मेल पिगी नलिकाएं और हरित ग्रंथियां पाई जाती है। अब बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं अब हृदय की बात करते हैं। इन प्राणियों का हृदय किस प्रकार का बना होता है? तो इस आने वाले प्राणी होते हैं, इसमें हृदय न्यूरोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक होता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट न्यूरोजेनिक प्रकार का होता है। बात करें जो कॉर्डेट्स प्राणी होते हैं, इसमें हार्ट मायोजेनिक होता है, अर्थात पेशियों से मिलकर बना होता है, और यहाँ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। हार्ट के बाद बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की बात करें। यहाँ पर तो ध्यान दें, यहाँ पर इन प्राणियों में सुस्पष्ट प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है, और इन तंत्रिका तंत्र के मुख्य 3 भाग होते हैं, जिसकी बात करते हैं जैसे उसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा भाग को बोलते हैं परिधीय,
तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इन तीन भागों में तंत्रिका तंत्र को विभेदित करते हैं। सुस्पष्ट प्रकार का इसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अब बात इसमें रुधिर की बात करते हैं तो रक्त की बात करते हैं। अर्थात ब्लड की बात करते हैं तो ध्यान रखें, ब्लड, इनमें जो रुधिर पाया जाता है उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। ये आपको टर्म्स याद रखना होगा। इसमें जो रुधिर पाया जाता है उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं और ये रंगहीन होता है। ध्यान दें, हीमोलिम्फ में एक रुधिर वर्णक होता है। इस हीमोलिम्फ में रुधिर वर्णक होता है जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं। हीमोलिम्फ में एक रुधिर वर्णक होता है जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं और इस हीमोसाइनिन के कारण रुधिर का रंग नीला होता है। हीमोसाइनिन के कारण रुधिर का रंग नीला होता है। बात करते हैं इस हीमोसाइनिन में धातु की बात करें तो यहां पर कॉपर धातु उपस्थित होती है। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि आर्थ्रोपोडा में जो ब्लड होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसमें हीमोलिम्फ प्रकार का रुधिर होता है, रंगहीन होता है और इसमें एक रुधिर वर्णक जिसका नाम है हीमोसाइनिन होता है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोलिम्फ, इस रुधिर का रंग कैसा होता है, नीला होता है। बात करें इसमें कॉपर धातु उपस्थित होती है, कॉपर धातु उपस्थित होती है। अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण की बात करें, रक्त परिवहन तंत्र की बात करते हैं तो इसमें रक्त परिवहन तंत्र खुला प्रकार का होता है, खुला प्रकार का होता है। तो ये आपको याद रखना है। नॉन कोडेट्स की बात करें तो पहला संघ है जिसमें खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र अर्थात ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। आप ये भी याद रखें, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का और हेमिकोडेट्स तीन ऐसे संघ हैं जिसमें रुधिर परिवहन तंत्र सदैव खुले प्रकार का होता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकोडेट्स तीन ऐसे संघ हैं जिसमें रुधिर परिवहन तंत्र सदैव खुले प्रकार का होता है, अर्थात इसमें हार्ट होता है। हार्ट रुधिर को सीधे कोशिका अर्थात ऊतकों के बीच में रुधिर को सीधे फेंकता है, हृदय से रक्त वाहिनियां जुड़ी हुई नहीं होती हैं। आपको यह भी याद रखना है कि मोलस्का का एक वर्ग है जिसको बोलते हैं सेफेलोपोडा। इस सेफेलोपोडा में रक्त परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है। बाकी ऑल जितने भी मोलस्का के क्लास है उन सभी में खुले प्रकार का होता है। तो रक्त परिवहन तंत्र खुले प्रकार का होता है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। आर्थ्रोपोडा में रक्त परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। इसके अलावा बात करते हैं अपन श्वसन की बात करते हैं अपन। तो श्वसन के लिए इन प्राणियों में जो जलीय प्राणी होते हैं उसमें कलोम या गिल्स पाए जाते हैं और जो स्थलीय प्राणी होते हैं ये तो जलीय प्राणियों में होते हैं और जो स्थलीय प्राणी होते हैं उन प्राणियों में यहाँ पे बुक लंग्स, यहाँ पर फेफड़े पाए जाते हैं जिसको बुक लंग्स के नाम से जाना जाता है।
तो आप ये भी ध्यान रखना है आपको। इन प्राणियों में श्वसन अंगों की बात करें तो कलोम अर्थात गिल्स, इसके अलावा बुक लंग्स भी पाए जाते हैं। ये इसके मुख्य श्वसन अंग है। तो आपने बात की है श्वसन की। उत्सर्जन की बात करें तो इन प्राणियों में उत्सर्जन के लिए मेलपे की नलिकाएं जो कि मुख्यतः काकरोच में पाई जाती है, इसके अलावा जो प्रॉन होता है जिसको झींगा मछली बोलते हैं, उसमें 19 जोड़ी टांगे होती है। उनमें उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथियां होती है। तो ये मुख्य लक्षण माने जाते हैं आर्थ्रोपोडा के। अब बात करते हैं इनका एक और करैक्टर ध्यान रखें आप, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो ये भी आप जरूर याद रखें। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा माना जाता है। अच्छा, आर्थ्रोपोडा के बाद की बात करें तो सबसे बड़ा तो आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा के बाद में इससे छोटा है आपके मोलस्का। तो सबसे बड़ा कौन है? आर्थ्रोपोडा, और उसके छोटा कौन है? मोलस्का। सबसे बड़ा माना जाता है आर्थ्रोपोडा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा को माना जाता है। आर्थ्रोपोडा के बाद में नंबर लगता है मोलस्का का। तो ये आर्थ्रोपोडा के मुख्य लक्षण हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है? तो वर्गीकरण की बात करते हैं। तो इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है उपांगों की संख्या के आधार पर। उपांगों की संख्या के आधार पर, उपांगों की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। उपांगों की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। इसके मुख्य वर्गों की बात करें जिसमें मीरोस्टोमेटा इसका पहला वर्ग है। दूसरा क्रस्टेशिया, तीसरा वर्ग जिसको बोलते हैं अरेक्निडा, चौथा इंसेक्ट जिसको कीट कहते हैं। तो ये इसके मुख्य वर्ग है, मीरोस्टोमेटा, क्रस्टेशिया, अरेक्निडा और कीट। ये इसके मुख्य वर्ग माने जाते हैं। इसका क्लासिफिकेशन का आधार की बात करें तो उपांगों की संख्या के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब उनमें इस वर्ग में आने वाले जो इनके प्राणी हैं, उन सदस्य उनकी चर्चा करते हैं। तो मीरोस्टोमेटा की बात करें, इसमें आता है लिम्बुनस। बात करें इस लिम्बुनस की बात करें, इसके जीवित जीवाश्म ज्ञात हैं। जीवित जीवाश्म ज्ञात हैं। इसे किंग क्रेब के नाम से पुकारते हैं। इसको राजा करकट के नाम से भी इसको पुकारते हैं। तो मीरोस्टोमेटा का सदस्य जिसका नाम है लिम्बुनस, इसको जीवित जीवाश्म ज्ञात है। इसके अलावा इसको किंग क्रेब के नाम से पुकारा जाता है। इसको राजा करकट के नाम से भी पुकारा जाता है। अब बात करते हैं क्रस्टेशिया की बात करें तो क्रस्टेशिया में आने वाले प्राणियों की बात करते हैं। जैसे इसमें एक तो बोलते हैं प्रॉन आती है, प्रॉन, इसको बोलते हैं झींगा मछली। झींगा मछली इसमें 19 जोड़ी टांगे होती है।
19 जोड़ी टांगे होती है, ये इंपॉर्टेंट है। 19 जोड़ी टांगे आती हैं, इसको प्रॉन कहते हैं, झींगा मछली भी कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जैसे लेपिस्मा, इसको सिल्वर फिश कहते हैं। लेपिस्मा एक कीट है, लेकिन इसको सिल्वर फिश के नाम से इसको पुकारा जाता है। इसके अलावा यूपेगुरस, इसको साधु केकड़ा बोलते हैं, साधु केकड़ा। तो इसमें आने वाला ये प्राणी है। प्रॉन की बात करते हैं, इसको झींगा मछली कहते हैं, 19 जोड़ी टांगे होती है। लेपिस्मा, इसको सिल्वर फिश के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा यूपेगुरस, इसको साधु केकड़ा कहते हैं। इसमें आने वाले मुख्य प्राणी हैं। बात करते हैं अरेक्निडा की, तो इसमें मकड़ी एवं बिच्छू, मकड़ी एवं बिच्छू आते हैं। अरेक्निडा की बात करें, इसमें मकड़ी एंड जो बिच्छू होता है वो बिच्छू भी अरेक्निडा के सदस्य माने जाते हैं। इसके अलावा एक और सदस्य की बात करें क्रस्टेशिया, जिसको बोलते हैं साइक्लोपस। साइक्लोपस की बात करें, साइक्लोपस भी क्रस्टेशिया का सदस्य है। साइक्लोपस को 100 पत्नियों का पति माना जाता है। 100 पत्नियों का पति, साइक्लोपस को 100 पत्नियों का पति माना जाता है। अब बात करें कीट की, बात करें कीट में क्या क्या आते हैं, तो ध्यान रखें आप। कीट के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपको एक तो याद रखना है लेसिफर, लेसिफर लक्का। इस लेसिफर से लाख का उत्पादन होता है, लाख का उत्पादन होता है। लेसिफर लक्का बोलते हैं, इससे लाख का उत्पन्न होता है, इसमें आता है। इसके अलावा बात करें अपन एपिस की बात करते हैं, जिसको मधुमक्खी कहते हैं। मधुमक्खी इसके अलावा एडिस जो मच्छर होते हैं वो भी इसमें आते हैं। तो लेसिफर लक्का इससे लाख का उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो एपिस होती है इसको मधुमक्खी कहते हैं। एडिस जो मच्छर होता है, इसके अलावा बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई, इस बॉम्बिक्स मोराई से रेशम का उत्पन्न होता है, तो ये भी एक कीट में आता है और इस आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा कीट वर्ग माना जाता है। ये सबसे बड़ा वर्ग है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा वर्ग, आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? कीट, इंसेक्ट। इसमें अधिकांश कीट आते हैं। तो इस प्रकार ध्यान दें आप, आर्थ्रोपोडा का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसका आधार है उपांगों की संख्या के आधार पर। इसके मुख्य वर्ग की बात करें तो इसके मुख्य 4 वर्ग हैं। सबसे पहला मीरोस्टोमेटा, और दूसरा है क्रस्टेशिया, तीसरा अरेक्निडा, चौथा है इंसेक्ट कीट। कीट सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है। मीरोस्टोमेटा की बात करें, इसमें लिमुनस आता है, इसके जीवित व्यवस्थ में ज्ञात है। इसको किंग क्रेब या राजा करकट के नाम से इसको पुकारा जाता है। क्रस्टेशिया की बात करें, इसमें प्रॉन आती है, इसको झींगा मछली कहते हैं, और इसमें 19 जोड़ी टांगे होती है, 19 जोड़ी टांगे होती है। लेपिस्मा, इसको सिल्वर फिश के नाम से पुकारते हैं। यूपेगुरस साधु केकड़ा है। साइक्लोपस 100 पत्नियों का पति के नाम से इसको पुकारा जाता है। अरेक्निडा की बात करें, इस पर मकड़ी एंड बिच्छू आते हैं। कीट की बात करें, इंसेक्ट में लेसिफर है, जिससे लाख का उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा
एपिस मधुमक्खी इसमें आती है, एडिज मच्छर होते हैं, इसके अलावा जो बॉम्बिक्स मोरई होती है जहाँ से रेशम कीट का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार बायोलॉजी इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।